आज फोरेंसिक की टीम गोली चलने वाली जगह जयंती स्टेडियम के जंगल में पहुंची। लगातार झाड़ीनुमा जंगल में मैगजीन के खोखे की तलाश कर रही थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा सबूत के तौर पर सभी मैगजीन के खोखे को एकत्रित कर एक बैग में रख लिया गया है। पूरे क्षेत्र का मुआयना कर कई घंटे तक सर्चिंग कर रहे थे। पूरे क्षेत्र को आला अधिकारी सहित पुलिस ने घेर कर रखा हुआ था। उस जगह को परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। गैंगस्टर अमित जोश के शव को आज शाम पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया है। आरोपी अमित जोश के शरीर में 3 गोली धंसे हुए थे। डॉक्टरों ने 3 गोली लगने की बात स्वीकार की है। शाम लगभग सेक्टर 6 स्थित चर्च में प्रार्थना सभा हुई। प्रार्थना सभा होने के बाद नेहरू नगर ग्रे यार्ड में गैंगस्टर अमित जोश को दफनाया गया है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच होती है और इसके लिए दुर्ग कलेक्टर को भी पत्र लिख दिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी अपनी जांच पूरी कर ली है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को भी सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमित जोश खुद को बड़ा गुंडा बताने क्राइम को ग्लैमराइज करता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अक्सर वह क्राइम वाली पोस्ट ही डालता था ताकि लोग उसे फॉलो करें और उसकी बदशाहियत बरकरार रहे। लेकिन अपराधी ज्यादा दिनों तक पुलिस से नहीं बच सकता। वीओ बता दें कि अमित जोश पर 36 मामले दर्ज थे और पुलिस पर फायरिंग का एक मामला और जुड़ा गया। अमित ने जुर्म की दुनिया में 15 साल की उम्र में ही कदम रखा था और एक के बाद एक जुर्म करता चला गया। उस पर 12 से ज्यादा मामले सिर्फ चाकूबाजी के दर्ज है। वहीं एक मामला हत्या के प्रयास का भी है। फिलहाल दुर्ग पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब पब्लिक का कहना है कि अब अपराधियों का मनोबल टूटेगा। अगर क्या कुछ उसमें चैलेंज रहे, क्या कुछ काफ़ी खतरनाक और कुख्यात अपराधी था और पुलिस को काफ़ी सरगर्मी से उसकी पिछले 4-5 महीने से तलाश थी और नहीं मिलने पे काफ़ी प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे थे पुलिस की कार्यप्रणाली पे और पुलिस के रुतबे पर। परंतु पुलिस उसको पिछले 4-4.5 महीने से ही उसके पीछे सर्विलांस लगा के रखे हुए थे। परसों हमको पता चला कि वो दुर्ग शहर में है या दुर्ग शहर आने की उसकी संभावनाएं हैं, तो तब से हमने अपनी पार्टीज और टीम को अलर्ट करके रखा था। और चूँकि क्रिमिनल बहुत ही दुर्दान टाइप का था और हमको पता था कि वो छोटी बातों पे भी गोली चला देता है, तो अपनी टीमों को उसके रेफरेंस में अलर्ट करके रखा गया था कि इस बार अगर फायरिंग करता है तो फायरिंग के लिए तैयार होकर चल रहे हैं। कल शाम को हमको सूचना मिली कि वो जयंती स्टेडियम के पास में दिखा है। उसके सूचना पे तत्काल भिलाई नगर थाना और एसएसयू की 2 टीमें एक्टिवेट हुई और वहाँ पे उसको घेरने का प्रयास किया गया। उसी प्रक्रिया के दौरान जब उस घेराबंदी हम कर ही रहे थे, उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर खोला। फायर खोलने के बाद हमारी गाड़ी पे जब फायरिंग हुई तो हम पुलिस पार्टी सारी नीचे उतर के अपना छुपाव ली। उसको सरेंडर करने पे बोलने के दौरान भी उसको फायर जारी रखा, तो पुलिस पार्टी ने फायर ओपन किया और जब फायरिंग बंद हुई तो उसको जाके नज़दीक से हमने चेक किया तो वो मृत पाया गया। और इनकाउंटर के बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं, अपराध दर्ज करके जो भी लीगल प्रोसेस होती है वो कार्रवाई जारी है और सभी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करके इस मैटर को निष्कर्ष पे ले जाने के लिए। फायरिंग में कितनी राउंड में गोलियां पुलिस की तरफ से चली और जोश की तरफ से कितना, लगभग क्या अभी प्रारंभिक जांच में क्या आ रहा है? अभी तो स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई, बट जो टीम से कल रात में बातचीत हुई क्लोज होने के बाद रात में 11-11:30 बजे के आसपास, तो उनकी डिटेल मिलने के बाद जो पता चला है तो उसमें अमित जोश की तरफ से 6-7 राउंड फायर होने का है और हमारी टीम की तरफ से 15-16 राउंड के आसपास फायर। सर, जिस तरीके से अमित जोश का अंत हो गया, इससे जुड़े और भी लोगों के ऊपर अभी आपने सर्चिंग चल रहा है, क्या ये मामला भी कब क्लोज अप माना जाए इसमें? इस मैटर में अभी भी जो पिछले 4.5 महीने से वो गायब था, इस दौरान कहाँ रहा है, कुछ हमारे पास इनपुट्स हैं जिनमें हम उस दौरान कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो फरार चल रहा था। उस दौरान कार्रवाई करते तो शायद वो और अलर्ट हो जाता और हमारे पहुंच से बाहर ही हो जाता। लेकिन अभी चूँकि वो ख़त्म हो चुका है, तो इस दौरान जिन लोगों ने उसको शरण दिया है, जिन लोगों ने उसको बचाया है, जिन लोगों ने जुर्म छुपाने को लेके जुर्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, अपराधी को बढ़ावा देने का, उन सभी को दुर्ग पुलिस अरेस्ट करके दुर्ग लाएगी, चाहे वो प्रदेश के बाहर ही क्यों ना हो।
और उन्हें वाजिब सज़ा दिलवाएगी। हाँ सर, दुर्ग पुलिस का एक नया चेहरा सामने आया है इनकाउंटर के बाद में, तो अपराधियों का जो मनोबल है वो टूटा है, तो इसे जारी रखने के लिए किस तरह के प्रयास और दुर्ग पुलिस करेगी? मेरा शुरू से प्रयास रहा है, दुर्ग पुलिस हमेशा इस पे स्पष्ट नज़रिए के साथ रही है कि जो भी ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो अपराध को ग्लैमराइज करते हैं और अपने पीछे आपराधिक दुनिया में फॉलोअर्स लेकर आते हैं, अपराध को बढ़ावा देने का प्रक्रिया को ग्लैमराइज करते हैं, रील्स के माध्यम से, अदर माध्यम से ग्लैमर फैलाते हैं अपराध को लेकर, और साथ ही साथ जो इनोसेंट लोगों की जान की कीमत नहीं समझते हैं, जो छोटी छोटी बात पे चाकू मार देना, जो छोटी छोटी बात पे गोली चला देना, उनके लिए पुलिस हमेशा सख्त रही है और आगे भी सख्त रहेगी। ऐसे सभी लोग से उम्मीद करता हूँ कि वो विधि, कानून और पुलिस की जो प्रक्रियाएं हैं उसका पालन करें और नियम पूर्वक रहें, सुधर जाएं। नहीं सुधरेंगे तो उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाइयाँ होंगी।